आज के इस रविवार के संध्याकालीन सत्र में आपके पवित्र नारायण गांव में, इस नारायण गांव के जितने भी आप आदिवासी यहाँ उपस्थित थे, सभी के चरणों में सादर प्रणाम स्वीकार करते हैं। आपके गांव का नाम ही नारायण। अब केवल गांव का नाम कोई ले ले तो उसका उद्धार हो जाए, भक्त बनना तो दूर की बात। भागवत में प्रमाण आता है जामुन का, तो आपके गांव का नाम तो लिया एक बार इससे इसका एक पुराण में कथा आता है। नारद जी जो सब जगह पर जाते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन की सूचना देने का काम है। आप लोग बता सकते अंदर तो आपके गांव की तरह गांव होगा, नारायण गांव से कुछ होगा, नारद जी जा रहे हैं। तो इस गांव के शुरुआत में यहाँ से प्रवेश करते गांव में बड़ा गांव था, वहाँ जो जूता सिलाई काम करते हैं, मोची होता है, चमड़ा जो मोची बोलते हैं, जूता का। तो एक मोची एक रास्ते के साइड में, इस रास्ते पर जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपने जूता बनाना करता था। तभी जमाने में आजकल के सफेद ग्लास प्लास्टिक का क्या क्या सब निकला है, जूता नहीं था, चमड़े का जूता लोग इस्तेमाल करते थे और वो फट जाने से फिर सिलाई करते थे। तो विचार करता था, जन्म में नीच जन्म था, वो सीधे जन्म था, पढ़े लिखा नहीं था, लेकिन किसी सौभाग्य के कारण गांव में कभी सत्संग सुनने जाकर के जानता था कि भगवान के नाम कीर्तन करने से कल्याण होता है। इतना जानता था, पूरा मंत्र जानता था, जितना आता था तो कीर्तन नाम कीर्तन करता था। जैसे कभी कभी बाथरूम में स्नान करते समय कुछ गाना गाते हैं, तो इस प्रकार अपना काम करता था, हरे कृष्णा इस करके बोलता, अपना सुई धागा लेकर सिलाई। ये उनका अभ्यास था। तो नारद जी इस रास्ते पर जा रहे थे, सुने किसी ने हरिनाम कीर्तन कर रहा है। नारद जी तो हमेशा नारायण 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 बोलते हैं, जानते हैं हमेशा, उस वो कीर्तन नाम प्रेमी है। तो उन्होंने जाकर देखे एक मोची काट फेर के चंद्रा को 10 लेकर है, वो भगवान के नाम ले हमको बहुत अच्छा लगा। पास में जाकर खड़े होकर सुनने लगे, ना कोई हारमोनियम है, ना मृदंग है, ना करता है, कुछ भी नहीं, लेकिन आता है अपना काम करता है,
उनसे पूछ रहा था, वही गाता वही सुनता, कुछ सुनने वाले भी नहीं। नारद जी को बहुत अच्छा लगा, तो बड़े खुश होकर सुन रहे थे। तो कुछ समय वो देखा और पहचानता नहीं था नारद जी को। प्रणाम किया, पूछा कि आप कौन है, बड़े अच्छे लगते हैं आप। नारद जी अपना नाम स्वयं बताया, बोले मैं देवर्षि नारद हूँ। आप देवर्षि नारद है? उठ करके आके दोबारा वैष्णव प्रणाम किया, बड़े भक्तिभाव से। देवर्षि और खुश हो गए, बोले केवल नाम नहीं ले रहा है, कितने नम्रता है, कितने शिष्टाचार है। उठ के पहले दोबारा प्रणाम किया, बहुत अच्छा। मन में उनके प्रति आशीर्वाद को भाव देख रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप देवर्षि नारद हैं, मैं सुना हूँ कि आप तो भगवान के पास जाते हैं, भगवान के संवाद में आप दूत हैं। हाँ, जा इस रास्ते पर समाचार लेकर बैठ जाऊँ, तो प्रभु के पास जाएगा ना। अगर पुराना माने एक बात क्या ना, एक बार मेरे बारे में पूछेंगे क्या प्रभु जी? ऐसे तो मैं सबसे घटिया नीच जोगी में हूँ, कर्म भी ऐसा है, जन्म भी ऐसा है, पता नहीं मेरा कभी उद्धार होगा कि नहीं। लेकिन ठाकुर जी का कृपा, तो पूछेंगे क्या कभी मेरा कभी उद्धार होगा, मैं कभी भगवान के धाम भीतर जा सकूंगा? नारद जी ठीक है, पूछो। तो फिर उन्होंने क्या बताया जाए, चलिए। नारद जी बहुत खुश होते थे, कितना अच्छा सरल हृदय है, सिंपल। तो गांव के उस प्रांत में ब्राह्मण कॉलोनी था। तो वहाँ एक ब्राह्मण ने भी बैठा था, अपने घर पास में था। तो वो रोड साइड पर बैठा था, आसन में बैठ कर कुछ पुराना जो काट कर रहा था, तिलक कंठी से धारण करता पूरा। तो भी नारद जी ने देखा, बोला कि आप तो यहाँ गाँव नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी क्या? तो उन्होंने प्रणाम किया। अच्छा, तो आप अवश्य वैकुंठ जाते होंगे? हाँ, जाऊँगा। जब वैकुंठ जाते हैं मेरे बारे में थोड़ा जिज्ञासा करना, क्या बताओ? ऐसे तो मैं बहुत जो साधन करता हूँ, मुझे तो इसी जीवन में भी वैकुंठ जाना ही है, लेकिन फिर भी उसमें कब तक वो कितना साल लगेगा, है ना? इन सालों में जो अभ्यास किया हूँ तो जाऊँ। नारद जी ठीक है। नारद जी गए और वैकुंठ पहुँचे। वैकुंठ में उनका जो ऑफिस में काम था, इन्फॉर्मेशन वगैरह देना दे करके वापस आते समय भगवान को मिले, प्रणाम किए। तो उनकी याद आया, जाते समय रास्ता में तो वो मिलेंगे वगैरह। तो ठाकुर जी को पूछे, बोले प्रभु आते समय मुझे दो व्यक्ति से मिले थे, उन दोनों का तो प्रश्न है, आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? तो मुझे बताना होगा। भगवान हंसने लगे, मुझे पता है कि मोची और ब्राह्मण दोनों ने पूछा नहीं। तो ठीक है, उनको उत्तर देने से पहले वो पूछेंगे कि भगवान को मिले थे आपने? तो फिर आप बताना कि भगवान को मिला था कि भगवान कुछ विशेष काम कर रहे थे, और उनको बताना कि भगवान क्या कर रहे थे, माला बना रहे थे। कौन सा माला बना रहे थे? फूल की माला नहीं, हाथियों का माला बना रहे थे, बड़े बड़े दंता हाथी, उसका माला बना रहे थे। और कैसे माला बना रहे थे? छोटी सी सुई हाथ में लिए थे, छोटी सी सुई, उसका जो छेद होता है ना, छोटी होता है, इसी डालना पड़ता है, उसी के सुई के छेद में बड़े बड़े हाथी फंसा कर नारद जी बोले, प्रभु की कौन विश्वास करेगा? बोले आप काम बताना, बताना। विश्वास करे ना करे आप क्या बताना कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, जैसे मैं बता दूंगा। बोले लेकिन वो जो प्रश्न पूछे थे उसका क्या? वो विषय लीजिए।
बोले आते समय तो पहले मोची से मिले थे, ब्राह्मण से मिले थे, जाते समय का पहले ब्राह्मण से मिले थे, मोची से मिले थे। बोले दोनों की एक ही बात है, उस ब्राह्मण को बताना कि उनके घर के सामने जो पेड़ है, वो पेड़ में जितने पतल है इतने जन्मों को लगेगा। आज हम पता नहीं था घर के सामने पहुंचे। बोले प्रभु जी वो पहुंचे के ना, वो उसके भी होंगे जिस पेड़ के नीचे वो बैठ करके गीता का काम कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्थर है इतने जन्मों को लगेगा। नाराज जी तो मार्ग नहीं किए थे, वो कौन सा पेड़ था, यहाँ पे पेड़ था। तो ठीक है, ठाकुर जी का जो इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। नाराज जी आए, आते समय में गांव में प्रवेश की तो सबसे पहले ब्राह्मण में आया, वो ब्राह्मण दौड़ कर रहा था, पहचान कर रखा। जैसे नारद जी आए तो प्रणाम किया, तो नारद जी वैकुंठ से जरूर आए होंगे, ठाकुर जी से मिले क्या? हाँ अवश्य मिला था, लेकिन क्या बताऊं ठाकुर जी तो बिजी थे। क्या कर रहे थे? मैं माला बना रहा था, माला बना रहा है। सारी दुनिया के लोग माला बनाते हैं, उनको पहनाते हैं, वो किसको पहनाते हैं? उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं आता है। बोले नहीं, फूल का माला थोड़ी, फिर कौन सा माला? बोले हाथियों का माला। नारद जी आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो पागल हुआ है, हाथियों का माला। बोले हाथियों को माला पर कैसे बनाता है? छोटी सी छुरी हाथ में लेती, सबसे छोटी छुरी, उसकी छोटी सी छेद पर बड़े बड़े हाथियों को घुसा करके उसमें बनाता है। तो ब्राह्मण ने गुस्सा होकर गाली दी उनको, तो पता नहीं आप किस रास्ते पर आए, क्या करता है, दिमाग खराब आपका है, इसी बात करते हैं। झगड़ा किए, फिर पूछे कि चलो बात अलग है, मेरे बारे में पूछे थे ना, क्या बताए? बोले कि आपके घर के सामने कौन सा पेड़ है? मुझे देखा वो पेड़ में जितने पत्ते थे इतने जन्म, क्या जन्म, कई जन्म भी रहना पड़े। तो गुस्सा हो गया और गाली दिया, झगड़ा किया। झगड़ा गाली देने के बाद फिर चेक किया कौन सा पेड़ है। देखिए तो ब्राह्मण के घर के सामने केला के पेड़, आपको होता है केला के पेड़? कितने पत्ते होते हैं केले के पेड़ में? 7-8 पत्ते होता है, ज़्यादा थोड़ी ना होता, बड़े बड़े पत्ते साथ। तो वो भी ब्राह्मण लोग तो केले के पत्ते में खाते ही, काट कूट कर खा चुका 4-5 होते। तो 4-5 पत्ता था, उसी को देख करके तो इतने गुस्सा हुआ, 4-5 जन्मों मुझे आप झूठ बोल रहा है, ये कर रहे हैं। नारद जी बोले भैया मैं जो सुना वही बता, मेरे को क्यों मिला? तो नारद जी चले, मुझे पता नहीं उनका कौन सा पेड़ है, मुझे क्या बोलेगा? दूर से देखे कि वो पेड़ कौन सा था, एक इमली का पेड़ था। अब कहीं होता है पेड़, कितने पत्थर होता है उसमें? गिनती नहीं कैसे? नया पत्थर आया तो इतने पता था, करोड़ संख्या बोले रे, ये 4-5 पता था, केला के पेड़ में कितने झगड़ा किया, और उसको बताऊंगा तो ये कहना क्या ना करेगा, बेटर है कि रास्ता पर जाऊं ना, दूसरी रास्ता पर है। बोले थोड़ा रास्ता नहीं से घूम करके खेत के अंदर घुसा। तो वो वेट कर रहा था, नारद जी होकर गया, देखा कि मुझे बुलाया, प्रभु जी क्यों जा रहे हैं अंदर? नारद जी को क्या करूं, उसको आकर कहूं तो मैं किया। लक्ष्मी माँ किधर जा रहे थे, मैं क्या करूं, जो उत्तर है आप उसको मानोगे नहीं मानोगे, झगड़ा करोगे, इससे मैं उसको बोलना नहीं सकता, नहीं ऐसा कहते हैं। ठाकुर जी भी बोले होंगे तो उससे किसी तुम मन करेगा, बोले सच आप तो वैकुंठ से आए, वैकुंठ से आया। बोले प्रभु के बारे में थोड़ा बताइए। मैं क्या बताऊं, प्रभु जी की माला बना रहे हैं। अच्छा प्रभु की माला बना रहे हैं, क्योंकि बात तो कुछ भी कर सकते, किसी माला बनाते नहीं, फूल की माला नहीं हो, बोले तो हाथियों की माला बना, हाथियों की माला, हाथियों की माला तो दुनिया में कोई भी नहीं बना सकता, केवल हम ठाकुर जी बना सकते हैं।
तो उसे बार-बार करके डाल कर फंसाता है। जो पतली धागा सुई में, और आप बोलते हैं कि छोटी सुई का और बड़े-बड़े हाथियों को उसमें उसके शरीर में फंसा। ये उनके प्रभु के बिना कोई नहीं कर सकता, वही केवल कर सकते हैं। तो क्या आप विश्वास करते हो कि हाथी की माला बनाना है? क्यों नहीं कर सकता? उसको क्या दिक्कत है? प्रभु के लिए कौन सा असंभव है? क्यों विश्वास नहीं करूंगा? बोले हाथी, बड़े-बड़े हाथी को एक छोटी सी सुई के छेद में। बोले हाँ, इसी तो बोला कि प्रभु ही कर सकते हैं काम। बोले कैसे? एक प्रमाण दिया उन्होंने, बोला नाराज जी, मैं तो कई सालों से जितना शिकायत करता हूँ उस पेड़ के नीचे, आप देखिए थोड़ी दूर में ये बटरवृक्ष है। बटरवृक्ष जानता है? बरगद कितने बड़ा वृक्ष है? बोले 2-3 किलोमीटर का उसका इतने विशाल बटरवृक्ष है। बोले बटरवृक्ष कैसे बना? आप जानते हैं बटरवृक्ष को? बटरवृक्ष क्यों बोलते हैं पता है? आप नर्सरी से कितने पेड़ खरीद कर लगाते होंगे? बटरवृक्ष को नर्सरी से खरीद कर मिलेगा? उसका बीज डाल के बटरवृक्ष उगा नहीं सकते। इसलिए उसका नाम बटरवृक्ष है कि बीज से बनता है। बीज बनता ना डायरेक्ट, कौवा उसका बीज खाएगा और बीज करेगा, तब उगेगा, नहीं तो किसी प्रकार से नहीं उगेगा। इसलिए बीज से उगता है, इसलिए उसका नाम बटरवृक्ष है। इससे उनका विशाल था, इसे नहीं बनेगा पहले से। तो इतने बड़े बटरवृक्ष है, तो इतने विशाल बटरवृक्ष कहाँ से पैदा हुआ? आप बटरवृक्ष के बीज देखना, फल देखना, लाल होता है, उसके अंदर सरसों की तरह, राई के दाने की तरह छोटे-छोटे बीज होते हैं। ये राई के दाना की तरह एक छोटे बीज में ये 2-3 किलोमीटर व्यापी में विशाल बटरवृक्ष उसी के अंदर ही था, उसी से निकला। जब इतने बड़ा वृक्ष एक छोटी सी सीढ़ी के अंदर, बीज के अंदर रख सकते हैं, तो एक हाथी के छेद में डालना उनके लिए तो प्रमाण करके बता दीजिए। देखा छोटी सी सीढ़ी के अंदर विशाल वृक्ष जो फिट करके रखते थे उससे निकलता है, फिर उससे कितने और सीढ़ होता है, फिर उसको कितने, तो इसी प्रकार तो उनके लिए हमारा जितना चमत्कार धन्य है। आप विश्वास भी करते हैं, प्रमाण करते हैं, हम प्रभु कर सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छा है, ये ब्राह्मण जो है बहुत अच्छा है। तो फिर उन्होंने पूछे कि मेरे बारे में क्या पूछे जाते हैं? आपके बारे में पूछा, भगवान मेरे बारे में क्या बताया? हम व्रत नहीं मानते, प्रभु की बात है। प्रभु ने बोले तो आप जानते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ मुझे जो है ना, अच्छा ऐसे बताना। तो बोले कि मुझे किसी बताना कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठ कर जितने काम करता है, उस पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म हमको लगेगा। तो मुझे वो ऊपर मुंह करके देखा तो इमली का पेड़ था और पत्तल को आर पार के कितने रंगीन थे। लेकिन नारद जी बोले कि भगवान स्वयं अपने सिद्ध से बोले कि इस पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म के बाद मेरे पास आएगा। इस बात को सुन करके मुझे इतने खुश हुआ, हाथ ऊपर करके नाचने लगा और हरे नाम कीर्तन करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे कीर्तन करने लगा हाथ उठा करके। नारद जी बोले कीर्तन करो, आनंदित हो, क्यों नहीं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान मुझे याद करेंगे और मैंने कभी भगवत धाम जा सकूंगा क्या? ये क्या संभव हो सकता है? कभी नहीं सोचा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरे प्रभु भगवान नारायण स्वयं आपने श्रीमुख कमल से
ये घोषणा किए कि इतने जन्म के बाद 20-25 करोड़ साल होगा, करोड़ जन्म होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो आएगा, वो दिन तो आएगा ना, और मुझे जाना ही होगा ना। जब भगवान बोलते झूठ नहीं होगा, तो निश्चित है इतने जन्म के बाद वो पास जाएगा ना, इसी निश्चित हो गया। तो उसको कोई भगवान की वाणी से कोई असत्य हो ही नहीं सकता, शंका हो ही नहीं सकता, निश्चित हो गया मैं तो जाऊंगा बोल करके रास्ते लगा और कीर्तन करने लगा। नारद जी क्या पैशन से उसका, क्या धैर्य है उसका, क्या आशा है, कितनी बड़ी आशा। कई करोड़ों जन्म के बाद वो जाएगा, इसको अभी सीख खुशी हो रहा है, खुशी हो रहा है। उनका इतनी बड़ी आशा, इतने बड़े धैर्य देखते नारद जी से और वो तो खुशी तुम्हारे नाम कीर्तन करने लगा। नारद जी के पास हमेशा इंस्ट्रूमेंट रहता है, रेडी में समझता वीणा। बोले कि कीर्तन कर रहा है, कुछ नहीं कीर्तन कर रहा, कुछ ही नहीं, और मैं मास्टर हूँ, म्यूजिशियन हूँ, तो खाली नारद जी बजाने लगे इसके साथ, और दोनों मिलकर के कीर्तन करने लगे, दोनों मिलकर के कीर्तन करने लगे। नारद जी जैसी कीर्तनियां है रसिक, और वो इतने श्रद्धालु था, मुझे इतने दृढ़ विश्वास था भगवान के ऊपर, भगवत नाम के ऊपर, दोनों मिलकर के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा क्या है, देखिए कि तूफान नहीं, कोई आ रहा है, कोई फ्लाइट आ रहा है कि क्या ऊपर से, देखिए कि एक्चुअली फ्लाइट नहीं था, तो गरुड़ जी जैसा, गरुड़ जी आ रहे थे, उनके पंख के जो हवा से वो साइक्लोन चल रहा था पूरा, इतने तूफान होना था बहुत भारी, और गरुड़ जी के पंख से वेदध्वनि निकलता है, नारायण 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 नारायण, ऐसे शब्द ध्वनि निकल रहा है। गरुड़ जी पंख निकल रहा है, पंख चला कर गरुड़ जी इतने तेज हवा निकल रहा था गरुड़ जी के पंख से, सब आ रहे थे साइड में, इस पास में आए तो उसी जगह पर लैंडिंग करने के आ रहे, गरुड़ जी आ रहे, इसी पास में आए, उनके पंख के झलक से एक हवा से वो पेड़ तो उड़ा नहीं, इतने जोर से हिल गया, इतने तेज हवा था, एक भी पत्थर नहीं रहा, सारे ये बात किसी पता नहीं करता, इतने तेज से स्पीड गरुड़ जी के पंख के हवा से चला, वो तो बिल्कुल पेड़ को उड़ने वाला था, लेकिन जैसे पेड़ बच गया, लेकिन सारे पत्थर उड़ा दिए, तो गरुड़ जी लैंडिंग की। गरुड़ जी की देखे नारद जी बचाते गरुड़ जी को, ये तो ठाकुर जी की गाड़ी है, मुझे तो नंबर पता है, देख किसी आए, और उसके ऊपर में भगवान नारायण थे, बोले प्रभु आप न हम, आप किसे न हमें आए,
किसी है हमको लेने के लिए बिल्कुल हमको लेने के लिए आपके साथ प्रभु ये क्या बात है क्यों बोले अभी भी मैं इसको आपसे मैंने बता रहा था आप खुद आपने सिंह से मुझे बताया कि इस मुझी को ये पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म लगेगा उसके बाद मैं तो जा पाएगा मैं अभी भी बताया अभी आ गया देखो कितने पत्तल है देखते कि शून्य एक ही पत्तल है अभी ये कैसे मालूम मेरे दादाजी ये मेरा सिद्धांत नहीं जानता क्या न मैं भगवान में नहीं रहता भगवान श्री आपने से मुझे ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद ना तो वैकुंठ में रहता हूँ आप मेरा एड्रेस के बारे में चिंता कर सकते मेरा परमानेंट एड्रेस वैकुंठ में नहीं है हम नहीं रहता फिर कहाँ रहते हैं मेरे बड़े बड़े जोगी ध्यान मुद्रा में मुझे अंतरात्मा में देते हैं क्योंकि हम नहीं रहता कभी आता कभी नहीं आता फिर हम रहते कहाँ हैं मेरा फिक्स प्लेस है की रहने का मद भक्त जत्र गायन्ति मेरे भक्त प्रेम से जो मेरा नाम कीर्तन जहाँ करते होंगे मैं नहीं आ जाता ये श्रद्धालु पूर्ण विश्वासी इतने बड़े आशा धैर्यवान ये मुझे और आपके साथ आप जैसे नाम करने का आप दोनों मिलकर कीर्तन करते हैं मैं कैसे वैकुंठ में रह सकता हूँ सीधा में आ गया बोला था कि लेकर जाना अब उसका समय चुका है तो पेड़ में एक भी पत्थर नहीं है उसको मैं स्वयं अपने गाड़ी में ले जाऊंगा तो वो चीज भगवान हाथ में पकड़ करके गौरव जी में बैठाया अपना गाड़ी में गौरव जी बैठ कर दूसरा गाड़ी नहीं अपने देहों में तो अलग गाड़ी भेजती है अपना गाड़ी नहीं भेजते दूसरे का क्या बुकिंग किया जैसा यहाँ का क्या नहीं है उनका क्या लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं आए निजी गाड़ी लेकर गौरव जी को लेकर आए भगवान स्वयं और हाथ पकड़ कर और बोले यही है मेरा मुझे जहाँ इस प्रकार तो इसी कथा से ये प्रमाणित होता है कि यद्यपि इस मुझी का कर्म इतना खराब था पढ़े लिखे नहीं था और भाग्य भी इतना अच्छा नहीं था कि मुझी घर में जन्म होने को सौभाग्यवान कहा जाएगा नहीं कोई सौभाग्यवान नहीं था कोई पढ़े लिखे नहीं था रूप इतने अच्छा नहीं था नौकरी चाकरी नहीं था जूता काट कर चमड़ा काट कर जूता से लेकर तो सबसे शादी से करता था लेकिन ये कोई सौभाग्य योग्यता पढ़ाई रूप गुण कुछ ना होते हुए भी एक बड़ी चीज का उनके पास क्या इतने विश्वास था भगवान के ऊपर में कि जाने अनजाने में प्रभु के नाम हो लेता था उच्चारण करता था और भगवान जो करते हैं जो बोलते हैं इतने दृढ़ विश्वास रखता था जब उनको बताया गया कि भगवान हाथी के माला बनाते हैं अवश्य बनाते हैं दुनिया के लोग नहीं कर सकते उसे तो करते हैं जो इतने सब करते रखे होंगे नहीं कर सकते इतने बड़े विश्वास इतना विश्वास नहीं उसका विश्वास का हद कर दिया उन्होंने जब उनको नारद जी ने बोले कि इस पेड़ में जितने पत्थर है इतने जन्म के बाद तुम जाओगे ये भगवान ने बोले इसको सुन करके जो खुशी के बारे नाचने लगा नाम कीर्तन करने लगा गदगद होकर के इसको देखकर नारद जी तब भी आश्चर्यचकित हो गए क्या आशा है उसका कितनी बड़ी प्रेजेंस धरते है उसका है कि नहीं अगर आपको कहा जाए आप कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट किए इंटरव्यू दे दिए अब इंटरव्यू में पास हो गया कब मिलेगा ना केवल 2 करोड़ जन्म के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा तब खुशी होंगे खुशी हो सकते हैं नहीं 2 करोड़ नहीं बोलेंगे सब 200 साल के बाद तब खुशी होंगे 200 साल उम्र में जाएंगे चल नहीं चलो भाई
50 साल के बाद तब भी नहीं खुशी होगी, 50 साल या 40 साल तब भी खुशी, 20 साल तब भी खुशी नहीं होगी, अगर 10 साल के तब भी खुशी नहीं होगी। मुझे के बेटे 10 साल पता नहीं, 2 साल में नहीं, हमारा धैर्य, हमारा आशा इतने ही है, इसलिए हम करना चाहिए। लेकिन इन क्या था उनके पास, लेकिन कितनी बड़ी आशा था उसका, आशा बंध समुद्र कंठा, यहाँ से बैठ कर वैकुंठ तक आशा के बांध बनाकर, इतनी बड़ी आशा था। भले 20 करोड़ जन्म लगे, लेकिन समय कैसे बीतता है इस प्रकार जो धैर्य था, इतने विशाल धैर्य उसको आनंदित हो रहा था, यही क्वालिफिकेशन है। इसी के कारण, इसी श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के कारण तत्काल भगवान की प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि भगवान कालाधिपति है। कालाधिपति है टाइम, भगवान की शक्ति है, भगवान के हिसाब से टाइम चलता है। भगवान के धाम में टाइम नहीं होता, पता है नहीं, न तत्र काल न नियम, भगवान के यहाँ टाइम नहीं होता। भगवान के धाम में काल नहीं, गत काल नहीं, असत काल नहीं, नो यस्टरडे नो टुमारो, होता ही नहीं, सब नाम वर्तमान, नित्य वर्तमान, एवरीथिंग। तो इसलिए कि हमें शोक नहीं कि कोई आकांक्षा है, ना सोचे कि करते हैं, शोक हम इसलिए करते हैं जो बीत गया, काश इसे कर दिया होता, काश ये किया होता, जो काम बीत गया उसके लिए हम शोक करते हैं, और जो बीता है आगे होने वाला है आकांक्षा, क्या होगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, बड़ी तो जब कभी भविष्य नहीं है, तो अतिथि नहीं है, तो शोक और आकांक्षा खत्म है, ना सोचते ना करते ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं। There is no chance of future, there is no chance of past. तो शोक और ये होगा ही, बाकी केवल रह जाएगा मोह। इनका शोक, मोह, भय, भय होता भविष्य के लिए, शोक होता अतीत के लिए, मोह होता वर्तमान के लिए। वर्तमान में मोह उसको नहीं था, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान के काम में गाढ़ विश्वास था, तो मोह छू नहीं सकता उसको, नहीं सकता। भले कितने कुछ ना हो, यही है असली हमारी संपत्ति, यही असली हमारी निधि, यही हमारा ज्ञान जो हमको बचाता है। भगवान नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास और भगवान के लाभ पूर्ण सद्भावना से इतना निष्ठा था, जिसके कारण से कि करोड़ों करोड़ों जनों को भी सुनकर के वो प्रसन्न होने लगा। अब भगवान को इस कई करोड़ों जनों को कोई दिन मिनट फिट कर देगा। हम पढ़ते हैं जुगायतन निमिषेण, जुगायतन निमिषेण, तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते एक जुग एक निमिष में पास कर जाए। भगवान के साथ कोई रहे, एक जुग तक रहने से 1 मिनट के बाद निमिषेण जुगायतन, जुगायतन निमिषेण, ये एडजस्टमेंट ठाकुर जी कर सकते हैं। एक जुग को भी 1 सेकंड में फिट कर देंगे, और 1 सेकंड को भी 1 जुग कर देंगे। जब रासलीला वृंदावन होता था और रास रजनी, उस रात को भगवान ने बढ़ा दिए, एक ब्रह्मांड रात हो गया, वो रात 12 घंटा वाला नहीं हुआ, वो रात था 43,43,20,000 years, इतने लंबा होता है। हम लोग का कितने बार जन्म मरण हो जाएगा उसके पीछे, तो रात इधर नहीं होगा। प्रभु की क्षमता है, वो रेगुलेटर मूर्ति हो गया टाइम। भाई सूर्य उदय होता है तो अस्त हो जाता है, दिन होता है तो सूर्य को उदय होना रोक देंगे, दिन में क्या तो काल को, क्योंकि काल उन्हीं की शक्ति है, तो काल को एडजस्ट करना, वही काल के प्रभु, वही महाकाल है, महाकाल उन्हीं के इशारे में चलता है, तो वो सुधर सकते हैं, वो सुखी है। करोड़ों जन्मों को
1 मिनट में भेंट कर दी और आगे चले गए और उस ब्राह्मण को उनको उड़ा दिया। तो इस जो उनको प्राप्ति हुआ, ये जो उचित भोग प्राप्ति हुआ, केवल कोई और उनकी प्राप्ति सिद्धि ज्ञान कुछ नहीं था, केवल दृढ़ विश्वास श्री नाम के ऊपर और भगवान की विश्वास, यही 2 चीज के कारण उनका उद्धार हो गया। तो इसलिए आप अगर सचमुच नारायण राम के नाम को सार्थक करना चाहते हैं यहाँ के निवासी, और इसी जन्म में भी आप इस नारायण प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बाकी कुछ करना जरूरी नहीं। कोई योग अभ्यास योग शास्त्र ज्ञान बना कुछ नहीं जरूरी, बहुत सरल सहज उपाय श्री नारायण नाम जो है इतने महाशक्तिशाली है, उसी के ऊपर पूर्ण विश्वास निष्ठा करो और भगवान के नाम उचित करना करो। निश्चित रूप से भगवान की जो कथा है ये सब सत्य घटना है। मेरे प्रभु ठाकुर जी सब करते रहते हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, सारे असंभव को संभव करने के लिए समर्थ है। वो चाहते कुछ भी उनके ऊपर इसे पूर्ण भरोसा दो और उनके नाम को करो, तो पता भी नहीं चलेगा कब आपको उद्धार हो जाए। पता ना चला तो मुझे खुद पता था कि आज शाम को चला जाओ, नहीं पता। तो आपका तो घर में कुछ होता है पत्नी की वजह से नहीं पता, वो उसी को शाम को गया, घर वापस नहीं आया। वो तो विचार काम करने गया था, बेड के नीचे बैठ के नाराज मिल गए और शाम को वापस आते आते वो तो चला ही गया। तो इसलिए और भगवान स्वयं निर्णय करके बताते इतने करोड़ जन्म लगेगा। ये है भगवान के नाम का प्रभाव, केवल उस नाम के शरण में रह करके जो इतनी बड़ी सफलता, इतने बड़ी साधना प्राप्त किया जा सकता है। तो नाम तो आज भी है, अब भी है, लेकिन नाम करने के लिए कोई मेहनत लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट लगता है, खर्चा इतने आसान है। नाम एक ऐसे धन है, बहुत बड़े साथी हो गए राजस्थान में मीरा जी। मीरा जी का नाम सुने हो ना? मीरा जी भगवत नाम के बारे में कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलते राम नाम जो रत्न है, उनके समान कोई रत्न है ही नहीं। मैं इस रत्न धन को पाया जी, मैंने राम नाम की रत्न को पाया, इस धन को पाया। और इससे अद्भुत रत्न है, उसके लिए तिजोरी की जरूरत नहीं है, सूटकेस ब्रांड का अलमीरा गोदरेज का की बैंक में रख करके अकाउंट कोई जरूरत नहीं, कोई रखने का स्थान जरूरत नहीं। बोले ठीक है, रत्न धन के रखोगे, इसे नहीं चोर, बोले चोर भी चोरी नहीं कर सकता उसको। ऐसे धन है वो, ऐसे धन है, ना रखने के लिए जगह चाहिए, ना चोर के लिए भाई चोरी हो नहीं सकता। अगर कोई चोर चोरी करने आया तो उनका प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा, चोरी छूट जाएगा, उससे साथ हो जाएगा, है ना? उसको चोरी करने आया गया तो चोर नहीं रहेगा, साथ हो जाएगा। ऐसे धन है, और इस धन को जितने बड़ा बांटोगे उतना बढ़ेगा। ये हमारे पास जो धन है उसको दे दिया तो घट गया, लेकिन ये धन घटने वाला नहीं है, जितने बांटोगे इतने बढ़ते रहेगा। फिर भी हम नहीं करते इस धन को। नहीं, एक धन है जो इस अद्भुत धन है, और शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया, अब भी हम धन इकट्ठा करते हैं बैंक में इधर उधर, क्यों? क्योंकि जाने के समय इमरजेंसी में काम नहीं आएगा, कभी खर्चा पानी, कभी कुछ तबियत बिगड़ जाए, कुछ धन हो जाए। बोलिए धन का कोई भरोसा नहीं है कि काम आएगा
डिमोनेटाइजेशन बदल गया लोग। पहले 1000 रुपया था, खत्म, अभी वैल्यू ही खत्म उसका। समझ रहे ना? अभी कुछ सर्वर 500 रुपये किलो था, 2000 खत्म, 2000 तो क्या है उसका कब क्या स्टैंडर्ड आ जाए नोट तो रखते तो हो सकते हैं। लेकिन ये जो करेंसी है, ये करेंसी का मूल्य तो कोई भरोसा नहीं, कब मिट जाए, कब खत्म हो जाए। लेकिन ये श्री भगवत नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये जो करेंसी है, ये इंडियन करेंसी नहीं कि यूएस करेंसी नहीं, ये करेंसी ऐसा है, वो तो इंटरनेशनल इंटरप्लानेटरी करेंसी सब जगह चलता, इतने पावरफुल करेंसी है। इस जीवन हम मर जाते हैं, मरने के बाद में ये धन काम आता है करेंसी से, चाहे डॉलर भी क्यों ना काम आएगा नहीं। जब राज को वहाँ खुले उनके पास डॉलर रखा है, पाउंड रखा है, वहाँ तो एक ही करेंसी काम करेगा, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। इस अकाउंट में कितना बैलेंस है वो देखेंगे जब तो आएंगे। अच्छा उसमें रखा है, छोड़ दो, वो भी साहस नहीं करेंगे। जब एक किराया आपके पास होगा, नाम रूपी किराया करेंसी अगर आपके पास होगा, तो वही मरने के बाद में वही वैकुंठ तक वही ले जाएगा, वही किराया उड़ा बनेगा। और उसी के चलते जहाज में कुछ नहीं सकते, कोई बाधा भी नहीं आता, कोई धन आपको ले जाएगा। लेकिन वो धन नहीं है, बाकी डॉलर इकट्ठा किया, पाउंड इकट्ठा किया और इंडियन करेंसी इकट्ठा किया, तो सब एक ही रह जाएगा, कोई नहीं। तो इसलिए जितने समय लगा करके, जितने एनर्जी लगा करके उस यूजलेस करेंसी को जो कब मर जाए पता नहीं, उसके बाद में कोई काम करने की जरूरत नहीं लगाते हैं। ये इतने आसान है, कोई खर्चा नहीं, इन्वेस्ट नहीं, बहुत मेहनत नहीं, डरने का नहीं, इतनी आसान सरल सहज की सरल करो, उसको जमा करो, वो आज भी काम में आएगा, काल भी आएगा, मरने के बाद तो केवल ही वही आएगा, बाकी कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, तो इसी से नाम को आप अपनाइए और उसको अपना करके उसको बदल करने के कोई नियम नहीं कि सुबह नहाने के बाद दिक्कत होता है, पानी नहीं आता, कोई नहाने का जरूरत नहीं, कोई उनके लिए शुद्धि अशुद्धि की जरूरत नहीं। मैं अभी टॉयलेट बाथरूम टॉयलेट के अंदर ही कर सकते हैं, आकर के कपड़ा बदला तो बाकी कोई काम तो पूजा करना पड़ेगा, टेंशन वो उसको तो टॉयलेट के अंदर ही कर सकते, कहीं भी कर सकते। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी जा रहे थे राम जी के पास, तो डर जाते राम जी और एक पता नहीं महाराष्ट्र का होगा, वो व्यापारी था, व्यापारी के पास टाइम नहीं होता, तो काम करते हैं, प्लेट बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। व्यापारी था, वो सत्संग में कभी कभी जाता था, हफ्ता दिन में संडे को जाता था, तो उनको जो बता प्यासी ने आप भगवान का काम करो, तो बोलता था प्यासी हमारे पास टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, फुर्सत नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। और वो बोलता था कि उसको नहीं करेंगे तो आपका कल्याण हो ही नहीं सकता। अरे और कोई बताना, कोई और उपाय नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, फुर्सत निकालो ना, फुर्सत है ही ना, 24 घंटे से कुछ टाइम निकालो। तो उन्होंने देखा कौन सा टाइम नहीं लगा सकता, बोला कि जिससे मैं डायरेक्ट हो जाता हूँ वही 5-7 मिनट टाइम होता है, बाकी कुछ काम नहीं करता, बाकी सब बिजी रहता है, डायरेक्ट हो जाता हूँ ना उस समय, बाकी कुछ काम नहीं करता हूँ, पेट साफ करने के लिए जाता हूँ उसी समय। बोले चलो उसी समय में कर लो, जब वो 5 मिनट लगो तो उसी समय आराम कर लेना, तो पूरा ठीक है। तो उसी समय में सुबह उठ कर जो डायरेक्ट हो गया था, राम 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 डायरेक्ट इसको इतना भक्त निकला, इतने आदरणीय भक्त को
बेडरूम में नहीं, सब सोए, आवाज आ रहा है, आवाज देते जा करके काम कर देते और पूरे टैलेंट करते हुए वहाँ बोला अरे मास मुझे वो कोई टैलेंट नहीं मिला, टैलेंट करते हैं हम लोग ना भाई, एक उनका हाल उसका रीड हड्डी से रेडी हो गया उसका, है ना, हड्डी ग्रेड का कौन उसका रड़ा करके हम लोग गुस्से में चले गए, जाकर पहुँचे सागर में, भगवान राम के जो सिक्योरिटी था तो बोला प्रभु जी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे आया हनुमान क्या पहुंचे सिक्योरिटी था, प्रभु जी पेड़ पे क्या ना मेरे बैग पहने, प्रभु जी आपको क्या पहना है, लोअर बैग पहने यार, कौन सा ये बोलते ना क्या 2 3 5 इस बोलते ना नंबर एक बार क्या हाँ ये कौन सा है, आपको लोग कुछ भी है इसे आप को नहीं सकते, आपको कैसे हो गया, क्या समस्या, आपको लोग कोई समस्या तो आप ही नहीं की, आपने व्याख्यान निकाला, तो प्रभु क्या बोलते हैं, मैं आपको इसे कष्ट दिया, आपको नहीं कष्ट दिया, मैं किसी कष्ट दिया, मैं तो आपके सेवक हूँ, आपके पास आया सेवक नहीं आपने क्या बात कर रहे हैं, इसे कैसे हो सकता है, बोला आते समय में मेरा भक्त नाम ले रहा था, उसकी पीठ की मुक्का मारा कि नहीं, वो बदमाश टैलेंट का कसम ले रहा था, इसलिए मारा उसको, तो आप नहीं जानते कहीं भी किसी के स्थान हो तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम मैं ही हूँ, मेरा नाम मैं ही हूँ, नाम मेरे से अलग कोई नहीं सकता, नाम और नामी एक है, भिन्न, तो नाम ले रहा था तो मैं था उसमें, मुक्का मारा उनको नहीं लगा, नाम लगाओ तो अपने काम हो गया, मैं क्या करूँ, हनुमान जी हाँ मदद नहीं, जहाँ कोई नाम लेता है कोई शुद्धि अशुद्धि के विचार, किसी भी स्थान में नाम जहाँ दिया वहीं में आया, इमीडिएट भगवान आ जाए, भगवान नाम से कभी न बनी से, तो इस प्रकार से कोई टाइम नहीं, किसी भी समय किसी प्रकार से भगवान नाम ले सकते हैं, अगर इस प्रकार नाम ले, ठीक सरल लगता है आपको, क्या बोलेंगे तेरा इतने चिल्लाते रहा, ठीक है सरल लगता है तो वैल्यू कम कर दो, कम वैल्यू में नाम करो, अगर तब भी कुछ गलत मन में करो कर तो सकते ना, जब भी समय मिलता है सुविधा मिलता है वैल्यू बढ़ा के करो, तो वैल्यू बढ़ा करो, लेकिन करना चाहिए, उसके लिए भगवान तो इसे व्यवस्था की है, अगर आप काम भी करते हैं, काम तो हाथ पैर करता है, मुंह क्या करता है, हाथ में काम करते रहो, मुंह में नाम लेते रहो, तो ये सुविधा है, तो इसलिए हम लोग कम से कम इस नाम को जो अति सरल सहज जो सबसे पावरफुल है, सबसे हमारा काम करने वाली है, सफल करने वाली, इस नाम को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। पूरी जगत में एक ऐसी संस्था हमारा है, पूरी जगत में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था, वो पूरे जगत में हाथ धोकर सब लोगों के पीछे पड़े हैं, जाकर के नाम प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, ये नारायण नाम पहुंचने के बोला आपको बोलता है, आपके पीछे पड़ गए, नाम सुबह उठो नाम करो, हरे कृष्ण जपो, ठीक है, एक काम, इसलिए ये भक्त लोग को जहाँ कोई देखते हैं उनका नाम हम नहीं पूछते, कौन आए हरे कृष्ण वाले ही है, क्या बोलते हैं, तो उनको देखते ही भगवान का नाम नहीं लेता है कोई संस्था, तो इसलिए जब वो लोग हरे कृष्ण वाले आपके नारायण नाम आ चुके हैं, तो आप लोग जो भी यहाँ उपस्थित है, मैं सबसे पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप आज का रविवार इस संध्या समय से अपने मन में संकल्प लीजिए,
कल से आप प्रयास करेंगे, जितने संभव हो जल्दी उठेंगे, उठ कर नहाए नहीं नहाए भगवान का नाम लो। जब जब जैसे जैसे फुर्सत मिले नाम लेंगे, चाहे उच्च आवाज में लूंगा, कम आवाज में लूंगा, मन में लूंगा, सब बोलूंगा, कैसे भी लूंगा जरूर। उठते समय, सोते समय, बैठते समय भी लूंगा। जब जब सुविधा मिले, सुविधा ना मिले तभी लूंगा, सुविधा मिले तो लूंगा। इस प्रकार मन में उसको विचार तो करो और प्रयास करो। वो तो कल के लिए करेंगे, कल से शुरू करेंगे, आज से, आज तो चला गया, अभी से, अभी क्या करेंगे? अभी खड़े हो करके, ताली बजा करके कुछ समय भगवान का नाम कीर्तन करेंगे। क्योंकि नाम कीर्तन के बारे में इसे कहा गया है, जैसे कि पेड़ में चिड़िया बैठे हुए हैं, पक्षी बैठते हैं पेड़, आप जाकर के ताली बजाते क्या होगा? उड़ जाएंगे सब। तो इससे हमारे शरीर में ये पाप वृक्ष है, कई जन्मों के पाप इस परिणाम से शरीर बना, कर्म परिणाम, पूर्व कर्म के परिणाम, प्रारब्ध कर्म, यही शरीर पाप वृक्ष से कई पाप भरे पड़े हैं। जैसे चिड़िया के बैठे पेड़ में ताली बजाने से चले जाते हैं, तो इस पाप वृक्ष में जो पाप रूपी पक्षी बैठे हैं, अगर आप हरि के नाम से उच्चारण करते हुए ताली बजाएंगे तो सारे पाप नरक उड़ जाएंगे, सारे उड़ जाएंगे। अच्छा है कि नहीं? आप बुरा करना चाहते हैं कि नहीं? तो आप लोग के ऊपर जो पाप रूपी पक्षी अभी भी सवार है, उसको अभी आज शाम को यहीं से उड़ा दो, इस भाव से, एक बात से आपस में उड़ा देंगे, ताली बजाकर जोर से आवाज से बोलेंगे, उड़ जाएंगे सर पर, उड़ कर जाएंगे नासिक पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बिगड़ भी नहीं जाएंगे। जहाँ साउंड नहीं होगा डिस्टर्ब वही बढ़ते जाएंगे। आप में से कोई ऐसे होंगे चुप बैठेंगे, कोई साइलेंस ना हो, इधर सभी का पाप पक्षी उड़ करके तो इससे कम से कम ऐसा ना करना, अब जितना है सबका डाउनलोड करके आपको ऊपर आ जाए तो नहीं, यहाँ से हटा दो, उड़ा दो, जाए भले नासिक जाए या निकल जाए, यहाँ ना है ना। तो सभी इस भाग करके करना चाहिए, ठीक है? दया